हेलो एवरीवन, I'm चारू फ्रॉम श्री राधे अकेडमी। तो मैं फिर से आ गई हूँ अल्फ़ा और बीटा के साथ क्लास 10th के लिए। आज हम लोग अल्फ़ा और बीटा का क्वेश्चन करेंगे, साइड बाय साइड हम ये भी देखेंगे कि हम उससे के की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है। और कल मैंने एक 10th का वीडियो डाला था, कल मैंने एक 8th का वीडियो डाला था जिसमें मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट सिखाया था। और मैंने ये स्पेशली बोला था कि भाई वो 8th में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा और 10th में भी काम आएगा। तो उसी पे बेस्ड मैं आज एक क्वेश्चन लाई हूँ। उस मिडिल टर्म को आज आप यहाँ पर क्लास 10th में भी यूज़ करेंगे जो कल क्लास 8th के लिए डाला गया था। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, आप इसको सावधान सवाल डाल लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स कितना दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, सेटिस्फाइंग द रिलेशन विद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अब ये बोल रहे हैं कि आप क्या निकालिए, के की वैल्यू निकालिए, क्या पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी अल्फा और बीटा का क्वेश्चन आएगा आप सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, जो आपको एफ एक्स दिया हुआ है पॉलिनोमियल, आपको क्या करना है, उसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। सिंपल। तो हम कुछ नहीं, सबसे पहला स्टेप सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दिमाग में बिल्कुल छाप लो, याद कर लो इसको बिल्कुल। ठीक है, तो सिंस अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमारा सम ऑफ जीरोज क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी। जल्दी से आ जाओ यहाँ पे, देखो ए बी एंड सी, यही है ना। अब देखो माइनस बी, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा क्योंकि मेरा बी जो है वो पॉजिटिव है, बट मैं क्या करूंगी, माइनस बी। तो माइनस 4 ले लिया इसका, और यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर नहीं लेना, हमें के लेना है, के इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हम कौन सा टर्म लेंगे, के लेंगे, तो इसीलिए कितना हो गया, -4 अपॉन में के। ये क्या आया मेरा, सम ऑफ जीरोस। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है मेरा सी अपॉन में, जल्दी से आ जाओ, सी मेरा कितना है 4, ए मेरा कितना है फिर से के, है ना, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। तो अब मुझे क्या मिल गए, मेरे सम ऑफ जीरोस मिल गए, मुझे मेरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने बताया था जो दूसरी इक्वेशन दी हुई होती है उसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। चलिए, उसको सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगी, आप उसको दिमाग में रखिए। देखो, दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है तो क्या फॉर्मूला आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बचपन से सीखते आ रहे हैं यार, 6th 7th में ये सब सीखते हुए आए हैं हम लोग। अब मैं आपको 10th के लिए कुछ फॉर्मूला बता रही हूं जो आपको यूज करना होगा। क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आएगा आपका, अल्फा स्क्वायर नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आपको तब लगाना है जब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि दोनों के साथ स्क्वायर अलग अलग लगा हुआ है, और जब अगर आपको होल स्क्वायर दिया होगा तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्या लगाना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर करते हुए चलो। अब आ जाइए आप यहाँ पे इस इक्वेशन पे, इसको सॉल्व करेंगे ना अब हम। चलिए, अल्फा प्लस क्या था हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अच्छा, अभी तो क्वेश्चन, इसीलिए तो फॉर्मूला लिखवाया है कि अब मेरे पास देखो अलग अलग वैल्यू है, ये होल स्क्वायर नहीं है, अलग अलग वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला डाल देंगे। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, और इक्वल्स टू 24, वहीं चल रहा है साइड बाय साइड। अब क्या करना है, दो हमारे स्टेप पूरे हो गए। एक होता है स्टेप 1, पहले उसका सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दूसरा क्या, हमें सिंप्लीफाई करना होता है, इतना सिंप्लीफाई करना होता है कि हमारे सम और प्रोडक्ट उसके अंदर हम पुट कर दें वैल्यू के अंदर, है ना, जिससे हमारी जो भी हमें वैल्यू चाहिए वो मिल जाए। चलो, अब हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पे कर ही दिया है हमने, क्योंकि सम ऑफ जीरोस यहाँ पुट कर दूंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पुट कर दूंगी, कोई डाउट ही नहीं आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो चलिए, सम ऑफ जीरोस कितना है मेरा, 4 अपॉन में के, देख लीजिए ये रहा। तो -4 अपॉन में के का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये होल स्क्वायर है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
ये देखो -2 अल्फा बीटा, -2 और अल्फा इंटू बीटा मेरा कितना था 4/k, 4/k इक्वल्स टू 24 मेरा साइड बाय साइड चलता रहेगा। चलो अब हमारा क्या आएगा भाई, इसको सॉल्व करना होगा हमें, ठीक है। हमने काफी हद तक पड़ाव पार कर लिया है, अब हम आ गए हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब एंड में आते जा रहे हैं हम लोग। तो क्या हो गया भाई, 4 4 16 क्योंकि इसका होल स्क्वायर बोला है, 4 4 16 k इंटू k स्क्वायर, ठीक है। फिर आ गया मेरा 2 4 8 और k नीचे का नीचे रह गया, वो भी नेगेटिव का। और ये नेगेटिव कैंसिल आउट क्यों हो गया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कभी भी जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उसमें क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, ठीक है। चलिए इक्वल्स टू 24 हमारा साइड बाय साइड वो चल ही रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। प्लीज ये कोई नहीं सोचे, कोई नहीं बोलेगा कि 10th में ये नहीं सॉल्व करना आता, ठीक है। क्या करना है भाई, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, क्योंकि ये सेम वेरिएबल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि 16 में एक प्लस या माइनस कर देंगे, नो। नीचे है k स्क्वायर और इसके नीचे है k, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मेरा कितना आया, k स्क्वायर, जो दोनों में आए। तो इसमें k भी दोनों में ही आना चाहिए ना, k आ रहा है लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए, क्योंकि अगर मैं सिर्फ k ले लूंगी तो फिर यहाँ का स्क्वायर कहाँ जाएगा, ठीक है। अब देखो k स्क्वायर में k स्क्वायर कहाँ पर आता है, 16 1 पर ही आएगा, तो 1 इंटू 16 कितना हो गया 16। k के अंदर k स्क्वायर कहाँ पर आता है, k इंटू k होता है, यानी कि k पर आता है, तो k इंटू 8 कितना हो गया -8k, ठीक है। इक्वल्स टू 24 साइड बाय साइड चल ही रहा है वो, तो बेचारा अपना आराम से अपनी जगह पे ही है वो। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 24k स्क्वायर। सबर का फल बहुत मीठा होता है, वो अपने आप अपनी शांति से चल रहा था, उसको सीधा स्क्वायर मिल गया, देखो, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सारा ये मेरे को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, देखो 24k स्क्वायर, इसको भी मैं उधर ले गई, कितना हो गया +8k, यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, यहाँ प्लस है तो वहाँ -16 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे को क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि जब भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है, हम लोग क्या करेंगे, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूला से करना है या मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है। तो देखो कैसे करते हैं हम इसको। पहले तो इसमें से मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। जब मैंने यहाँ पे देखो सारे के सारे मुझे 8 के फैक्टर दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें से 8 बाहर निकाला जब मैंने, तो कितना आ गया, 8 3 ज़ा 24 k स्क्वायर, 8 1 ज़ा 8k हो गया और 8 2 ज़ा 16 हो गया, इक्वल्स टू 0। और ये उधर जाके पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे को क्या मिल गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मैंने कल ही की वीडियो में ये बताया मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है। सिंपल आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाली डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट वाली डिजिट को, ये रहा फर्स्ट और लास्ट वाली डिजिट को, तो 3 2 ज़ा 6 और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो -6k स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऐसे दो नंबर चुनने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर कर तो 6 है, ठीक है, और प्लस माइनस करके आपका 1 आए, वो भी +1, क्योंकि ये k के साथ क्या है, 1 है ना, कुछ भी नहीं होता यानी कि ये 1 है। तो इसको अब हम कैसे करें, हम दिमाग लगाते हैं। क्या क्या होता है, 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है। 3 2 ज़ा या 2 3 ज़ा एक ही बात है। तो 3 2 ज़ा 6, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 ज़ा 6 आ गया, और 3 में से अगर मैं प्लस कर रही हूँ तो 5 आ रहा है, लेकिन अगर मैं माइनस कर रही हूँ तो 1 आ रहा है, तो मुझे मिल गया, है ना। अब साइन पे फोकस करो। साइन के लिए हम क्या करेंगे भाई, 3 के साथ अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाती और यहाँ मैं प्लस कर देती, फिर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती तो ये माइनस ही आता। बट अगर बाई चांस की बात है, चलो इधर मैंने माइनस कर दिया, इधर मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई में तो माइनस हो गया, -6k स्क्वायर तो आ गया, लेकिन क्या जब मैं 3 में से 2 को माइनस करूंगी तो क्या मुझे +1 मिलेगा, नहीं, बड़े का साइन लगता है ना, बड़े नंबर का साइन आता है। तो क्या मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे को -1 मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, एंड इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, तो
मुझे यहाँ पे मिल गए मेरे फैक्टर्स, और क्या चाहिए मेरे को। अब इसको मैं इसकी जगह यही मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया है, तो इसकी जगह मेरे को क्या लिखना है, जो मैंने तोड़े हैं बीच का गिजिक वो लिखना है मेरे को। तो शुरू करते हैं। 3k² प्लस 3k माइनस 2k और -2 साइड बाय साइड चल रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों में से निकालूंगी कॉमन। तो जब मैंने इसमें से 3 कॉमन निकाला, क्योंकि 3 आराम से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1k है, यहाँ पे 2k है ना, k 2 बार है, तो मैं 1k बाहर निकाल लूंगी, क्योंकि अगर मैं 2 निकालूंगी तो यहाँ पे 2 नहीं है। दोनों ही चीज़ों में होना चाहिए वो नंबर जब आप बाहर निकालते हो, तो उसको कॉमन बाहर करते हो जब आप, ठीक है। तो इसमें से मैंने 3k बाहर निकाला, यहाँ पे कितना बच गया, 1k है, बाहर निकाल लिया, 1k वहाँ पे बच गया, तो कितना हो गया k। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, 3k², सिंपल। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3k पूरा का पूरा बाहर है, तो कितना बच गया, सिंपल 3k में से 3k गया तो 1 बच गया ना। अब इसमें से मैंने -2 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कितना बच गया, k बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, है ना। बहुत ईजी है, क्लास 10th के लिए तो यूं है, ये चुटकियों का काम है। तो अब क्या हो गया भाई, अगर आपके बीच के नंबर्स जो सेम आ गए, जो आपने कॉमन लिए हैं, तो यानी कि आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक फैक्टर जो मुझे मिल गया, वो मिल गया मेरे को 3k - 2, और एक मिल गया मेरे को k + 1 = 0। इसको एक बार लिखते हैं और एक साइड वालों को लिखते हैं, ठीक है। अब = 0 लगाना है हमको, तो 3k - 2 = 0, k + 1 = 0। तो कितना मिल गया भाई, k मेरे को कितना मिल जाएगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, ये -2 है ना, तो ये +2 हो जाएगा उधर जाकर, ठीक है ना। क्योंकि देखो 3k = कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये k इधर प्लस है, उधर जाके कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे k क्या हो जाएगी, k कहाँ पे आ जाएगा, फिर 3 यहाँ पे ऊपर है, ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 2/3। k की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 2/3 आई है, या फिर -1 आई है। आप दोनों में से कोई, मतलब दोनों ही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट आप इसको ना इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, काफ़ी सावधान में इसको डालिए, क्योंकि इसमें ना काफ़ी चीज़ें आ गई। इसमें अल्फ़ा बीटा आ गया सॉल्व करना, इसमें आपको k की वैल्यू निकालना आ गया, इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आ गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई कंफ्यूजन के चांसेस नहीं हैं। ये आपका VAI क्वेश्चन नंबर 2 था, और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएँ, क्योंकि पॉलिनोमियल्स एक बार ख़त्म हो जाए फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे शुरुआत कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।